आज 2 चैनलों के जाऊंगा लाहौर में, और फिर कराची भी जाऊंगा, और इस्लामाबाद जो है उनके हेड ऑफिस में भी जाऊंगा, क्योंकि सच के साथ आप लोग खड़े हुए हैं। मुझे पता है कि आप लोगों पर कितना दबाव था, और जितनी कवरेज मुझे इवन बोल और एयर वाई के साथ जियो ने भी साथ दिया, उसका भी मैं मशकूर हूँ। 3-4 बातें कहना चाहता हूँ मुख्तसर, फिर आप सवाल कर लें, क्योंकि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है 10 मिनट की। नंबर 1, सदर अलवी को कहता हूँ कि मंडे के दिन इलेक्शन की तारीख दे, वरना इस्तीफा दे। बहुत हो गई है इस कौम के साथ। आईनी तौर पर सदर अलवी साहब इख्तियार रखते हैं, मंडे को लेट कर दिया है। मैं तो इसलिए हफ्ते को आया था कि शायद ये जुमे को ही अलवी साहब उसको बुलाएं। राजा साहब ने मेरे साथ 3 साल काम किया है, 3 साल। मुझे बहुत अफसोस है राजा साहब, इस मुल्क को बुरान में धकेलने में इलेक्शन कमीशन ने इज़्ज़त नहीं कमाई। इज़्ज़त का मौका जो होता है वो बहुत बड़ा मौका होता है। सबसे पहले 3 खबरें हैं मेरे पास। पहली ये, मंडे के दिन अलवी साहब सदर इलेक्शन की डेट दे। जो ये सियासी तौर पर बक बक करें, टैं टैं करें, टैं टैं फिश करें, वो आप डेट दे दें अलवी साहब, बाकी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या होती है। सेकंड, ऐसे नज़र आता नहीं, हकीकत भी है कि ख्वाजा आसफ की रगों में अभी ख्वाजा सफदर का खून दौड़ रहा है। वो मेरे उस्ताद रहे हैं, मेरे और शेर अफगन साहब, हम उनसे सीखने जाते थे रूल्स एंड प्रोसीजर। कल उन्होंने इतराफ़ किया है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है, और ये इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हुआ है, स्टेट एजेंसियों की वजह से हुआ है। 5 अखबारों की हेडलाइनें मेरे पास हैं। डूब मरे चिल्लू भर पानी लेके, जो कहते थे कि जो स्टेट को कहेगा, डिफ़ॉल्ट कहेगा, वो गद्दार होगा। मरियम बीबी साहबा ने बहुत अहम बयान दिया है। कल से, आज से ही सियासत शुरू है। 60 दिन गिन लें, 30 अप्रैल तक इस मुल्क की सियासत का फैसला हो जाना है। ये ना हो एक घटा तोप अंधेरी भी आ सकती है, जक्कड़ भी आ सकता है, एक तूफान भी आ सकता है, और बिजली भरा तूफान भी आ सकता है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि ये मेरी हुकूमत नहीं है, तो फिर जुर्रत करो, बताओ किसकी हुकूमत है और कौन इस हुकूमत को लाया। इतनी जुर्रत भी तो करो ना। अपना शोर तो उसकी बात उसके बयानिए के साथ नहीं खड़ा, और ये चेहरे इस हुकूमत के आपस में अभी तक ये फैसला नहीं कर सके कि इन्होंने ज़िमनी इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना है। तीसरी खबर मैं आपको दे रहा हूँ, इलेक्शन होंगे, सूबे और मरकज़ के इकट्ठे होंगे। मुझसे लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, ये उनका हक है, लेकिन जो मेरे पास खबर है वो ये है कि सूबे और मरकज़ के इकट्ठे इलेक्शन होंगे। पाकिस्तान को अल्लाह के बाद अब सुप्रीम कोर्ट बचा सकती है, वरना हर कोई अपनी इज्जत खो चुका है। मेरे साथ 16-17 दिन में जो कुछ हुआ है मैं उसको माफ़ करता हूँ। खुदा का शुक्र है कि जिन हाइड आउटों में मुझे ले जाया गया, जहाँ मेरी आंखें बांधी गई, जहाँ मेरे हाथ पांव बांधे गए, वो मेरे अदारों के थे, किसी दुश्मन मुल्क के अदारों के नहीं थे। और जिस इंटीरियर मिनिस्टर के घर में जो 16 दफ़ा बंदा वजीर रहा हो, इंटीरियर मिनिस्टर रहा हो, उसके घर में डाका पड़े, और इस्लामाबाद की पुलिस पंजाब के घर में आके डाका मारे, फ़ोन उठाए, घड़ियाँ उठाए, कैमरे उठाए, गाड़ी ले जाए, जिसकी पुलिस खुद, मैं सिपाहियों की जिक्र नहीं करता, मैं सिपाहियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे 2-2 कंबल दिए। एक सिपाही ने कंबल दिया, एक दूसरे सिपाही ने कंबल दिया। उन 2 कंबलों पे, जेल में तो मैंने घर से कंबल मंगा लिए, आधा सामान मैं जेल में छोड़ आया हूँ। मुझे पता लगा है कि कंबल सियासत में नहीं ज़रूरत होती, सर्दी में भी ज़रूरत होती है। उन सिपाहियों ने मुझे कंबल दिए, और मेरे टेलीफोन, मैंने मुल्क के सबसे बड़े एजेंसी के अदारे को टेक्स्ट किया कि बराए मेहरबानी 16 दिन में, उन्होंने मुझसे पासवर्ड मांगा, मैंने उनको पासवर्ड दे दिया। आंखें मेरी बंद थी, मुझे पता नहीं वो कौन लोग थे, लेकिन अंदाज़ा मुझे है वो कौन लोग थे। मैं इतना चूचा नहीं हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता
मैं उनका इमेज बेहतर चाहता हूँ, मैं अपने अदारों का इमेज बेहतर चाहता हूँ। मैं आके रोना पिटना नहीं मारना चाहता कि मारे गए लुटे गए और ये आधा सामान छोड़ कर आए हूँ। अगर इमरान खान कहेगा तो 22 तारीख को सबसे पहली गिरफ्तारी शेख रशीद देगा। जेल मेरा ससुराल है, मौत मेरी महबूबा है। और देख, मैं इसका नाम नहीं लेना चाहता था। हथकड़ी जेवर जरूर है, समेत उसके एक हाथ उसका भी हो। हाँ जी। और ये मुझे कराची ले जाना चाहते हैं। मैं अरशद शरीफ नहीं हूँ, शेख रशीद हूँ, याद रखना। मैंने पहले FIR लिखाई हुई है। अगर मैं मारा जाऊँ तो आसफ जरदारी, बिलावल, राना सनाउल्लाह, शहबाज और नवाज, ये 5 मेरे मुजरम होंगे। एक दफ़ा छोड़ के 2 दफ़ा चले जाओ कराची। चोरों और डाकुओं के साथ कराची नहीं खड़ा। जिस दिन शेख रशीद को आप गिरफ्तार करके कराची लेके जाएंगे, उस दिन बर्स रोड का नक्शा और होगा। मेरे तो 2 फ़ोन आपके पास है ना, अभी तक वो फ़ोन नहीं मिला जो फ़ोन बेनज़ीर शहीद के पास था, जिस पर कॉल आई कि गाड़ी में से बाहर निकलो, जिसकी बुलेट प्रूफ गाड़ी में स्पेशल सुराख कराया गया, स्पेशल संदूक बनाया गया और उसको फ़ोन किया, बाहर निकलो, आवाम को वेव करो ताकि मौत के नज़र हो जाओ। मेरे भाइयों, इस मुल्क की सियासत के आज से ही मैं कह रहा हूँ, आज है 20 तारीख, 20 तारीख से 30 अप्रैल तक फैसला हो जाएगा। इससे पहले मैं अब लाहौर आता जाता रहूँगा। अगर मैं बाहर रहा, एक दिन में चलान आया। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कोई सियासतदान ऐसा बताया जाए जिसके खिलाफ पुलिस ने एक दिन में चलान जमा कराया हो। एक दिन में लोग 10-10 साल चलान नहीं आते लोगों के। लेकिन याद रखना, एक नया शेख रशीद जिंदा हो गया है, एक नया शेख रशीद पैदा हो गया है। तुम्हें नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। लसबेला ले जाओ, कराची ले जाओ, हब ले जाओ, पेशावर ले जाओ, तुम्हारी सियासत को नेस्तो नाबूद कर दूंगा। क्योंकि अल्लाह के फजल करम से मैं बेवकूफ़ नहीं कि मैं हज़ारों के जलसे से ख़िताब करूं। मीडिया से तल्लुकात पाकिस्तान का मैं वाहिद सियासतदान हूं जिसके सारे चैनलों के साथ अच्छे तल्लुकात हैं, सारे चैनलों के साथ बेहतर तल्लुकात हैं। और सोशल मीडिया पे मैंने कौम से कल दरख्वास्त की है। मेरा जुर्म यही है, कहते हैं तेरे ट्वीट किस तरह बढ़ गए। मुझे तो पता ही नहीं साले कैसे बढ़ गए ये। मैं तो बेवकूफ़ था, मुझे पहले बढ़ना चाहिए था। मैं वो सियासतदान हूँ जिसके बोल से भी और जियो से भी सबसे अच्छे तल्लुकात हैं। बेशक इमरान खान कई दफ़ा मुझे कहता है कि आपने इस चैनल पे जाना और इस पर नहीं जाना। मैं एक पार्टी का लीडर हूँ और मुझे पता है कि कहाँ जाना है, कब जाना है और कैसे जाना है। और जिस मुल्क में 16 वजारतें और वज़ीर दाखिला रहने वाले को ज़िल्लत और रुसवाई से गुजरना पड़े पुलिस के हाथों, उस मुल्क में कराची और सक्खर और पिंडी में जो लोग लूटे जा रहे हैं और जो लोग जेलों तक में ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, उनका ज़िम्मेदार कौन है? मुल्क बेसिकली, आसान जुमला आपसे कहना चाहता हूँ, 10,000 कंटेनर खड़े हैं पोर्ट पे। अब 11 हो गए होंगे। जिस दिन मैं गया उस दिन 9,880 थे। इस कीमतों के बढ़ाने से भी IMF इनके साथ मुतमिन नहीं है। उनको पता है ये चोर हैं। जो इसहाक डार ने एदाद और शुमार गलत दिए थे, उसकी वजह से मुशर्रफ दौर में हमें IMF को पे करना पड़ा। 5 रुपए इनको देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये ज़बरदस्ती टर्की जाते हैं। 5 दिन अगलों ने रोकी रखा, हाली ना आना, आसी जल्जले में लगे हुए हैं। इनको क्या शौक है? इनको सिर्फ ये शौक है। अब मैं कौम से पूछना चाहता हूं, 10 महीने हो गए हैं आए ना नवाज शरीफ, यानी इसके इमरान खान को 2 लगी हैं, 3 लगी हैं, 4 लगी हैं, गोलियां लगी हैं, डॉक्टर देख रहे हैं, और नवाज शरीफ को कोई डंगर डॉक्टर भी नहीं देख रहा। वहां पे कोई डंगर डॉक्टर की तस्वीर लगा दें कि वहां गए थे और पेट्स का डॉक्टर देख रहा था। पाकिस्तान को अगर जिंदा रखना है तो कौम के साथ
जिद्दोजहद करनी होगी, हौसले के साथ मुकाबला करना होगा। और मैंने कल खान साहब को ये बात कही है, 3 बातें मैंने खान साहब को कही हैं, आपको दोहरा दी हैं कि अलवी को तारीख़ देनी चाहिए। और दूसरी बात मैंने ये कही है, ये कोशिश करेंगे, ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, उसको नाहल कराएं, जेल जाएं, नाहल कराएं, जैसे भी जो करना चाहें करके देख लें। ये मुल्क इनसे नहीं संभलेगा। और अगर 30 अप्रैल से पहले कोई इस मुल्क में बड़ा हादसा हो गया तो मुझे ज़िम्मेदार न ठहराया जाए। और बिलावल भुट्टो, तुम जो बयानात दे रहे हो अफ़गानिस्तान में, वहाँ हिना रब्बानी खैर को भेज दिया। वो बेचारे मौलवी यूं खड़े थे, जिसको वो ढूंढ रहे थे वो गया ही नहीं। दुनिया में वाहिद मुल्क अफगानिस्तान है जहां बिलावल की जरूरत है। वो गैम्बिया जा रहे हैं, नोजीबिया जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। मैं दुनिया में खुदा की कसम सुबह उठ के नक्शे में देखता हूँ, या अल्लाह ये मुल्क है कहाँ जहाँ ये जा रहा है। कई दफ़ा ऐसे होता है वो मुल्क मेरे लाल हवेली के बावड़ा बाजार से भी छोटा है जहाँ जा रहा है ये। और जहाँ उसका शिद्दत से इंतज़ार है, आओ तेनू अखियाँ उड़ीक दियाँ, उस अफ़गानिस्तान नहीं जा रहा जहाँ इस कौम के मसले हल होने हैं। ये फ़ौज हमारी है, ये अदारे हमारे हैं। इस मुल्क के वज़ीर दिफ़ा ने बहुत अहम और बहुत ही हसास वक्त पर एक बयान दिया है, और मैं समझता हूँ वो सच्चा बयान है। और तमाम लोगों को बैठना चाहिए, इलेक्शन की डेट देनी चाहिए, और इमरान खान को नाअहल करार देने की या गिरफ़्तार करने की गलती नहीं करनी चाहिए। इमरान खान ने, जिसको मेरा नहीं ख्याल किसी को उसने बिस्कुट का डब्बा भी दिया हो, कल उसने मुझे सिगार का डब्बा दिया है। अब नज़र आता है एक दफ़ा फिर मुझे जेल जाना पड़ेगा इन सिगारों की वजह से, क्योंकि असल ससुराल तो मेरा वही है, बेशक कराची ही जाना पड़े। लेकिन एक बात आपसे कहता हूँ कि खुदा वो वक्त ना लगाए, मैं ऐसी सियासत पहले नहीं करना चाहता था, लेकिन इस मुल्क को बचाने के लिए मैंने अहद कर लिया है कि मैं पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए, काला काला रसूलुल्लाह के लिए, सच की सियासत के लिए जान दे दूंगा, और मेरी आवाज़ में कोई कमी नहीं आएगी। और मैं कल से जो गुजर गया, पाकिस्तान का सबसे एक्टिव सियासतदान हूँगा। हर रोज़ टीवी चैनल पे जाऊँगा, रोज़ ट्विटर करूँगा, क्योंकि कहते हैं ये ट्विटर तूने क्यों शुरू कर दी। वो मैंने क्या कर दिया बाबा, मुझसे गलती हो गई, मुझे तो पता नहीं था ट्विटर इतना स्ट्रांग होता है। अगर मुझे पता होता तो जो सारी कौम को मैं 2 महीने की दरख्वास्त करता हूँ कि 2 महीने के लिए 3 लाख लोग फ़ौरन मुझे फॉलो करें, ताकि मैं 1 करोड़ लोगों को सुबह उठकर 7 बजे ट्वीट किया, 7 और 11 के दरमियान ट्वीट किया करूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, और पाकिस्तान का सारा मीडिया जिंदाबाद। शेख साहब ये फरमाइएगा कि अमेरिका में ये टेलीफोन, ऑडियो, वीडियो